हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके लाइफ में जो भी ऐसी ऊर्जा है, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपका बुरा ही होता देखना चाहते हैं, उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। तो गाइज़, ये जो भी थर्ड पार्टी जिसे हम बोलते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, डेब्ट्स की एनर्जी बढ़ रही है और पेनफुल एंडिंग्स हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत बवाल मचे हुए हैं यहाँ पर। अब ये थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी हो सकती है, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, जॉब करियर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कभी कभी ना गाइस, देखो, इंसान नहीं होता है थर्ड पार्टी में, ये आपके पार्टनर की ही गलत सोच होती है, लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। कोई इंसान कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता है, या फिर करियर पर फोकस करना और पार्टनर को इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर कोई बाहरी इंसान नहीं है किसी के केस में, या आपके पार्टनर का ही स्टबन बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो अगर ऐसे भी आपके पार्टनर है तो इस पर्सन को भी यूनिवर्स सबक सिखा रहे हैं। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस की एनर्जी है, धोखाधड़ी की एनर्जी है, इनजस्टिस की एनर्जी है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो पर्सन है वो लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि मटेरियल लाइफ और अपनी इमोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना होता है। जब भी कोई इंसान एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगा, या तो मटेरियलिज्म में ही बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएगा, पैसा पैसा पैसा, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, यही धुन सवार है, और उस चक्कर में सभी लोगों को इग्नोर कर देना, लाइफ पार्टनर को वक्त ना देना, उसे भी इग्नोर कर देना, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। आप जॉब करियर सब करो, लेकिन अपने पार्टनर को भी वक्त दो, बच्चों को भी वक्त दो, फैमिली को भी वक्त दो, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। एक ही जगह पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे ना तो लाइफ में टावर और ट्रिगर्स आते ही आते हैं। तो ऐसा किसी के पार्टनर की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों की लाइफ में कोई इंसान ही है, एक इंसान है, एक से ज़्यादा इंसान है, तो वहाँ पर देखो, ये जो लोग हैं ना, जो थर्ड पार्टीज़ हैं, उनकी अब अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी महिला है या पुरुष है आपके केस में, ये किसी से फ़ोन कॉल पर बात कर रहा था आज दोपहर में या इवनिंग में, हो सकता है करंटली भी किसी के साथ ये एनर्जी मैच हो सकती है कि करंटली बिहाइंड द सीन वो किसी से बात कर रहा है कॉल पर और किसी को आपके अगेंस्ट बातें बता रहा है, ये वाली एनर्जी है। और अब देखो, किसी के पार्टनर ना, अब रियलाइजेशन की भी एनर्जी इसमें है। आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है, कुछ चीज़ों का आपके पार्टनर के सामने सच्चाई सामने भी आई है। तो अब आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी को उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहे हैं, या उतनी बातचीत नहीं हो रही है, उतना फेवर नहीं कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर के बारे में भी बुराई हो रही है और आपकी भी बुराई हो रही है। किसी को कोई मैनिपुलेट करके चीज़ों को झूठी कहानियाँ बनाकर सुना रहा है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, राइट। और देखो, ये किसी इंसान को बता रहा है या किसी ऐसे पर्सन को बता रहा है जो किसी किन्हीं नेगेटिव क्रियाओं में इन्वॉल्व है, तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। और सामने वाले इंसान को ये भी बताया जा रहा है, हो सकता है ये महिला बार बार किसी मौलाना के पास जाती है, उनसे कुछ रेमेडीज़ लेकर आती है, कुछ उपाय करवा कर आती है, कुछ लिखवा कर आती है, कुछ जलाने के लिए वो देते हैं, कुछ घर के अंदर या दरवाजे पर दबाने के लिए कुछ देते हैं, लटकाने के लिए घर में कुछ देते रहते हैं बार बार। और ये सब चीज़ें करके उसने पूरे घर की एनर्जी मेस्टअप कर दी है, पूरी एनर्जी ख़राब कर दी है, इम्बैलेंस कर दी है, डिस्टर्ब कर दी है, राइट। तो ये बार बार कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा धुन सवार है कि मुझे जीतना ही है, हर हाल में जीतना है। या आपसे भी जीतना चाहती है, या आपको पूरी तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहती है, आपके पार्टनर को उनके वश में रखना चाहती है। और इस थर्ड पार्टी के लाइफ में और कोई थर्ड पार्टी है जो अब उसे परेशान कर रही है। तो उसे लग रहा है कि जैसे कि ये न्याय की मूर्ति है और सामने वाले जो भी लोग हैं वही गलत है।
लेकिन ऐसा नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आज तक जो भी कर्म किए हैं जो नकारात्मक है, अब वक्त आ चुका है एक एक करके भुगतने का। तो इसकी लाइफ की जो थर्ड पार्टी है, आपके अलावा कोई और है, इसकी सौतन हो सकती है, इसके लाइफ में कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर इसके घर परिवार के रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो ये जो भी है ना, उनके बारे में भी जाकर किसी को बता रही है कि भाई जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी होगा वो हमारे ही फेवर में होना चाहिए। आपने बताया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस रिवर्स्ड में है और एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड में है, राइट। तो वो किसी को जाकर बोल रही है कि आपने बोला था हमारे फेवर में जस्टिस होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये किसी का पार्टनर भी हो सकता है गाइज, ये किसी का टॉक्सिक पार्टनर भी हो सकता है, और किसी से वो कंसल्ट कर रहा है आपके कनेक्शन के बारे में, आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है। सामने वाले इंसान ने बताया था कि सब चीज़ें स्मूथली हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो कोई फ़ोन कॉल पर बात कर रहा है किसी से कि आपने जो भी चीज़ें बताई थी, जो भी रेमेडीज़ दी थी, हमने सब कुछ किया, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आया है, वो हमारे अगेंस्ट गया है। तो ये क्यों हुआ? कर्म आपको यहाँ पर ही भोगने पड़ेंगे। जो भी गलत किया है वो यहीं पर आपको देना होगा। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है, या तो ये किसी के पार्टनर ने किया है, या तो ये थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है। और इस थर्ड पार्टी की लाइफ में गाइज, या फिर किसी के पार्टनर की लाइफ में एक से ज़्यादा लीगल केसेस की एनर्जी है, बिकॉज जस्टिस और एस ऑफ सोर्ड्स दोनों कार्ड्स यहाँ पर लीगल बैटल्स को ही शो करते हैं, कार्मिक साइकिल्स को ही शो करते हैं। तो ये एक कोई केस नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल केसेस की एनर्जी है, मल्टीपल एलिगेशंस की एनर्जीज़ है। तो जब तक किसी का पार्टनर या ये थर्ड पार्टी जो भी लोगों पर गलत एलिगेशन डाल रहे हैं, राइट, तो वहाँ पर इनकी लाइफ में सब अगेंस्ट जा रहा है। और अगर ये सुधरेंगे नहीं तो ये चीज़ें इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगी, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक ही इंसान के पीठ में 10-10 तलवारें हैं। एक ही तलवार लग जाए तो सोचो कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा, इंसान ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर किसी इंसान के अंदर 10 तलवारें एक साथ खोपी जाए तो क्या ही होगा। तो अभी तो इनकी लाइफ में यही चल रहा है, रोना धोना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारी ग्रोथ किसी ने रोक दी है, हम पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। यही इनकी कहानियाँ चल रही है, यही लोगों को सुनाती रहती है। ये कोई फीमेल की एनर्जी है या कोई मेल भी हो सकता है, या किसी का पार्टनर की भी एनर्जी है गाइज आज की रीडिंग में। ये बस यही सुनाते रहते हैं कि इन पर किसी ने कुछ कर दिया है और इसी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये लोग खुद की गिरबान में नहीं झांक पा रहे हैं कि इन लोगों ने जिन भी लोगों पर खुद टोना किया है, जिन लोगों की लाइफ इन्होंने खुद बर्बाद की है, इन्हें इस फीमेल ने किसी और का घर तोड़ दिया, आपके पार्टनर ने किसी और के साथ चीटिंग कर दी, आपके साथ चीटिंग कर दी, कुल मिलाकर इसके फादर ने ब्लैक मनी कमाया है, ये गलत रास्तों पर था, गलत कनेक्शंस में था, मल्टीपल अफेयर्स में था। ये कुल मिलाकर कर्मा इनकी लाइफ में बैकफायर हो रहा है। और इन लोगों को लग रहा है कि हम तो दूध के धुले हुए हैं, हमने कुछ गलतियां नहीं की है और हम पर ही किसी ने कुछ टोना कर दिया है। तो यूनिवर्स अब इन लोगों को ऐसी ऐसी सज़ाएं दे रहा है ना, जो कभी इन्होंने सोची भी नहीं थी। ऐसा स्ट्रॉन्ग कर्मा किसी की लाइफ में लौट कर आ रहा है, राइट। और एक बात जो अच्छी मुझे इस रीडिंग में अगर दिखाई दे रही है, तो एक ही एनर्जी है यहाँ पर किसी की, कि किसी का पार्टनर या तो किसी की लाइफ की थर्ड पार्टी। ये बहुत रेयर और पर्टिकुलर मैसेज होगा किसी के लिए, अब किसके लिए है वो भगवान जाने। लेकिन हाँ, किसी का पार्टनर यहाँ पर समझ चुका है या कोई थर्ड पार्टी समझ चुकी है कि उसके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उन्हीं के किए हुए कर्मों की सज़ा ये लोग भुगत रहे हैं। और अब वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रियलाइजेशन में है कि अब हमें ये सब चीज़ें छोड़नी होगी, यूनिवर्स को सरेंडर करना होगा, हमारे अंदर जो भी ईगो है उस ईगो को डिस्ट्रॉय करना होगा, ख़त्म करना होगा, तभी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। और अगर यहाँ पर खींचातानी चलते ही रही, हार जीत का ही सोच कर रहते बैठ गए, तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी पड़ जाएगी। बिकॉज इनकी लाइफ में मुझे सपोर्ट सिस्टम ज़ीरो दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ में कोई भी सपोर्टिव लोग नहीं है। जो भी लोग हैं इन्हीं के जैसे पागल लोग हैं, इन्हीं के जैसे ईगोइस्टिक लोग हैं, इन्हीं के जैसे स्वार्थी लोग हैं, राइट। तो इनकी लाइफ में कोई लॉयल पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। भले मिट्ठू मियाँ इनके मुंह पर बने हुए बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जब वक्त होता है ना कि अब मुझे मुसीबत के समय में कुछ हेल्प चाहिए, तो सब भाग जाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे आस्तीन के सांप इन लोगों ने पाल कर रखे हैं, जो भाग रहे हैं इधर उधर।
ये वाली एनर्जी है। अब ये उन लोगों को भी ब्लेम कर रहे हैं, भाई हम लोगों ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, सपोर्ट किया, सब कुछ किया, और आज तुम हमें ही धोखा दे रहे हो। तो क्यों धोखा दे रहे? बिकॉज तुम धोखेबाज हो, तो तुम्हारे लाइफ में जो लोग आएंगे वो भी तुम्हें धोखा देकर ही जाएंगे। ये यूनिवर्स इन लोगों को समझा रहे हैं, राइट। और कोई यहाँ पर समझ चुका है, सरेंडर की एनर्जी में है। यहाँ पर किसी के पार्टनर की एनर्जी ये भी है गाइस कि इस पर्सन को ना आपसे कुछ कॉम्प्लेक्स आ गया था। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। हो सकता है कि आपके पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैरी करते हो। आप आपके पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थे। आपकी मतलब पूरी जो वाइब्रेशन थी ना, इस पर्सन को कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब करती थी। आपके आसपास इस पर्सन को अनईजी लगता था या अनवर्दी लगता था। इस पर्सन को आपके साथ जब ये पर्सन रहता था ना, तो उन्हें यही लगता था कि शायद उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, या फिर उन्हें आपके साथ रहकर उनके कमियों का एहसास होता था कि भाई ये जो इंसान है ना, मुझसे बहुत ज़्यादा क्लेवर है, मुझसे बहुत ज़्यादा होशियार है, मल्टी टैलेंटेड है, या फिर जो कुछ भी इस पर्सन ने खुद के ख्याली पुलाव पकाए होंगे। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपसे खुद को कम समझ रहा था। भले आपने कभी इस पर्सन को ऐसा फील नहीं करवाया कि भाई तुम मुझसे कम हो, ये है वो है, लेकिन इस पर्सन के अंदर की इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती थी आपके सामने। और ये पर्सन समझते थे कि भाई मैं इसको डिज़र्व नहीं करता हूँ, मतलब आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ऐसा इस पर्सन को लगने लगा। और इसने फिर सोच लिया कि भाई इससे अच्छा है ना कि इससे दूर ही हो जाए। प्यार होते हुए फीलिंग्स होते हुए किसने बेवकूफ़ी का डिसीजन लिया। आपने तो कभी इस पर्सन को वो चीज़ फील भी नहीं करवाई कि भाई तू इन्फीरियर है, मुझसे कम है, या मेरे से कॉन्फिडेंस तेरे अंदर कम है, या तो तू अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तेरे अंदर स्किल्स होकर भी उसका इस्तेमाल तू सही से नहीं कर पाता है। या तो ये किसी ने बताया भी होगा आपके पार्टनर की भलाई के लिए, या फिर किसी ने ना भी बोला होगा तो भी इस पर्सन को ये एनर्जी फील होती थी हमेशा आपके आसपास। और इसी वजह से इस पर्सन ने आपसे भागना पसंद किया, आपसे दूर जाना पसंद किया। आपसे दूर जाते हुए इस पर्सन को भी पेन हुआ है। इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जी इस पर्सन ने भी फील की है। स्लीपलेस नाइट्स इस पर्सन ने भी फील की है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ खुद की इनसिक्योरिटी से मतलब बचने के लिए या उस इमोशन को दबाने के लिए इस पर्सन ने ये इतना बड़ा गलत डिसीजन ले लिया और ब्लेम आप पर डाल दिया। और अब जो एनर्जी है, अब वक्त ने कुछ ऐसा खेल दिखाया ना इस पर्सन को कि आपके माध्यम से इस पर्सन के अंदर की जो भी शैडो साइड्स थी, जिन भी चीज़ों से ये पर्सन भागता फिरता था, जो भी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी, या फिर जो भी इस पर्सन के अंदर एक असुरक्षितता की भावना होती है वो थी, जिस भी चीज़ का इस इंसान के अंदर भय था, फियर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, केयर फ्री एनर्जी में रहना, भाई घर वालों के पास बहुत पैसा है, हम जी लेंगे, हो जाएगा, मुझे खुद कुछ नहीं करना है, घर वालों ने कमा कर रखा है, दैट्स इट, फिर धीरे धीरे हम जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। घर वालों का पैसा उनका अलग है, आपको खुद भी आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर पूरी तरीके से बनानी होती है। आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, क्या फिर आप अपने माँ बाप के ही नाम से पहचाने जाओगे? ये भी चीज़ें होती है ना। तो इंसान को ये समझने में वक्त लग गया, अब जाकर किसी की आंखें खुल रही है। भाई तेरे घर वालों ने जो कमाया वो उनका था, उनका मेहनत थी, उनका जो कुछ भी था, अच्छे से कमाया गलत रास्ते से कमाया वो अलग बात है, लेकिन तुम कब करोगे, तुम्हारा खुद का कब होगा? ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स ने इस इंसान को काफ़ी अच्छे से समझाई है, पीट कर समझाई है। अब ये पिटाई किस तरीके से होती है? कर्मों से होती है, कर्मा दिया जाता है यहाँ पर, ट्रिगर्स एंड टावर्स दिए जाते हैं। तो अब जाकर किसी के पार्टनर के अंदर ये चीज़ आई है, एक्सेप्टेंस। जो हुआ पास्ट में, गलतियाँ हुई है, अब मैं एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हूँ, सब चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है, ईगो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, और अब जो कुछ भी करना है मुझे शांति से करना है और बीच का रास्ता निकालना है। ये किसी के पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। तो ये अच्छी बात है। लाइफ में अवेकनिंग इसीलिए होती है कि इंसान जो पहले का उसका एक शैतानी वर्जन होता है ना, जिस इंसान के अंदर हद से ज़्यादा क्रोध, हद से ज़्यादा लस्ट, हद से ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप, एक ख़त्म नहीं होता है दूसरा नहीं होता है तीसरा, एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ डेटिंग करना, कैजुअल डेटिंग करना, बहुत कुछ चीज़ें आजकल तो लोग करते हैं। तो ये सब इस इंसान की फितरत रही है।
इस पर्सन ने कभी भी किसी के इमोशंस को सीरियसली लिया ही नहीं, कैजुअल रिलेशनशिप्स में ही रहा ये पर्सन। तो शादी भी अगर किसी ने कर ली इन केस, तो इस पर्सन को कैजुअल रिलेशनशिप्स की आदत थी। आज है कल नहीं है, इट्स ओके। अब शादी कर ली, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब इसके लिए सब कुछ करना होगा। ये लॉन्ग टर्म है, ये ख़त्म नहीं हो सकता है, ब्रेकअप करके 6 महीने में अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से ये पर्सन डर गया। इस पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई। ये किसी के पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जैसे कि वो इंसान ना सामने से मुझे बता रहा है ये मतलब सामने बैठकर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, इस तरीके की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। वो बता रहा है भाई ये सब था, बताओ मेरे पार्टनर को जाकर, लेकिन अब मैं सुधर रहा हूँ या सुधर रही हूँ। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो हो गई गलतियाँ, इंसान से ही गलतियाँ होती है, लेकिन इंसान को उसमें सुधार लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुधार लेकर आने के बाद वापस से वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी होती है। अगर वापस से वही दोहराओगे तो फिर कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म, टाटा बाय बाय ये हो जाता है फिर। तो यही है गाइस, यहीं पर रुकते हैं। एनर्जी बहुत आ रही है, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा और मैं इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लेना चाहती हूँ जिसकी भी आ रही है किसी के पार्टनर की। बस यहीं पर रोकते हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।